शादी करने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि खासकर लड़कियों को कि तुम शादी कर लो, फिर तुम्हें जो पढ़ना है अपने ससुराल में पढ़ते रहना। तो मैं आपको बताऊँ, आप बिल्कुल भी मत मानना इस चीज़ को, क्योंकि ससुराल में कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं आपको सच बता दूँ, क्योंकि सब लोगों की खुशियों का ध्यान रखना, ठीक है, और सब ये चीज़ मैनेज करना कि उसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लगे, आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। तो इसलिए शादी करने से पहले आप अपने गोल को प्राप्त कर लो कि मुझे ये करना है, तो मैं ये कर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों को इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं भी कल इनका वीडियो देख रही थी। ये आईएएस साधना इंस्पेक्टर है। इनका आईएएस साधना के नाम से यूट्यूब चैनल है। इन्होंने भी अपनी शादीशुदा लाइफ में स्ट्रगल करके जॉब ली है और ये वाइफ हस्बैंड दोनों ही पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। तो इनकी बातें जो मैंने सुनी तो ये काफ़ी जो है ना 100% सही है, क्योंकि जब ये खुद स्ट्रगल करके इन्होंने जॉब तक ले ली, लेकिन फिर भी ये इनका कहना है कि शादी के बाद जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, आप देख सकते हो कि मैं खुद एक साइड बाबू सोया हुआ है तो वो जग रहा था तो मैं उसे थपकी दे रही थी और इधर मैं ऑनलाइन क्लास भी कर रही थी। तो बस शादी के बाद जो है ना ये सब थोड़ी बहुत जो है ना, थोड़ी बहुत तो नहीं कह सकते, यही छोटी-छोटी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ना कि शादी के बाद जो है ना पढ़ाई करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी हमें इस मोड़ पे ला के खड़ा कर देती है ना कि हमें पढ़ाई के अलावा जो है ना हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है कि हम कुछ अगर अपनी लाइफ में बेहतर करें और लाइफ को बेहतर बनाना चाहें खुद के लिए, कभी खुद के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी बच्चे के लिए, तो हमें पढ़ाई करना ही पड़ेगा। क्योंकि किसी भी लाइन में आप कह सकते हो कि कोई ये नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी ही, क्योंकि मैंने ही खुद 2-3 साल अपने क्या कह सकते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती, कि मैंने 2-3 साल स्ट्रगल किया बट मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो फिर जाके मैंने सोचा कि मैंने बीएड भी किया हुआ है, अगर मैं इतनी मेहनत इसमें करूँ तो शायद मुझे सफलता मिल जाए, और सफलता आगे मिले चाहे ना मिले लेकिन नॉलेज तो बहुत मिल ही जाएगी। कहते हैं ना, मेहनत करो नहीं मिले फिर भी आपको तजुर्बा मिलेगा ही। तो बस ऐसे ही है मेरी कहानी, और मेरे जैसे बहुत बहनों की कहानी होगी कि बहुत, जो भी अक्सर मैंने देखा है कि यूट्यूब पे अपनी इस टाइप का वीडियो बना रहे हैं, वीडियो ला रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो उनके पास भी बहुत ऐसी कह सकते हैं कि बड़ी-बड़ी फेस लाइफ भी देखी होगी जिन्होंने उनके बाद जो ये रास्ता उन्होंने चुना है। क्योंकि शादीशुदा होने के बाद अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, करो या फिर मरो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो ज़रूर उनके पास कोई बड़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक मजबूरी होगी, कभी बच्चे के लिए, कभी फैमिली के लिए। तो अ, बस ऐसे ही मेरी कहानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे जो है ना अभी रात का टाइम है, शाम चाय बनाने के बाद फिर मैंने खाना बनाया, फिर खाना बनाने के बाद अब भी जो है ना 8:30 हो रहे हैं। तो बाबू जो है ना वो घूमने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने सोचा अभी रात में इसको कहाँ घुमाऊँ, तो चलो छत पे जाते हैं, क्योंकि किचन में से भी बहुत गर्मी लग रही थी खाना बनाने के बाद। तो फिर छत पे आ गई, और जो है ना अभी छत पे ही है मैं और बाबू। तो छोटा बच्चा है ना, तो फिर इसको भी तो टाइम देना पड़ता है आपको हर चीज़ों को देख के। तो अभी जो है ना फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बजे हैं 7, और मैं सुबह उठी थी 4 बजे, क्योंकि अभी मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ाई सीरियसली बोलूँ तो ऑनेस्टली नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी मुझे थोड़ा बहुत मौका मिलता है, मन करता है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी मेरे साथ उलझनें हैं ना कि पहले तो जो है ना माइंड को शांत करने में बहुत कह सकते हैं कि जब आप पढ़ाई करने के मूड में हो ना, तो आपको जो है ना थोड़ा-सा एकाग्रता मन को करना पड़ता है, माइंड को फ्री करना पड़ता है। फिर आपके माइंड में जो है ना
कुछ पढ़ाई का जो है ना अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपके माइंड में टेंशन डिप्रेशन रहेगी तो फिर आप ठीक से पढ़ाई का जो है ना लोड नहीं ले पाओगे। तो इस वजह से भी मैं धीरे धीरे इस रास्ते पे आ रही हूँ। इसलिए अब भी बहुत ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि सारे कामों को करते हुए, बेबी को संभालते हुए और जो भी छोटी बड़ी उलझनें हैं उसको फेस करते हुए फिर पढ़ाई के लिए टाइम देना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर अपने मन को कह सकते हैं कि शांत रख के एकाग्रचित्त से पढ़ाई करना, तो इस चीज़ के लिए जो है ना धीरे टाइम तो लगेगी ही। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी सुबह के जो है ना बज रहे हैं 10:30 और मैं खाना भी बना रही हूँ। मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए चाय पीते-पीते मैंने सोचा तो थोड़ा बहुत बुक पढ़ लेते हैं। तो यहाँ भी देख लो बाबू मेरे साथ ऐसे मस्ती कर रहा है, इसको मन नहीं लग रहा है। तो बस बाबू मेरे साथ खेल रहा है, तो मैंने चाय पीते-पीते थोड़ा बहुत टाइम दिया बुक को। लेकिन ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को तो हैबिट्स है। क्योंकि अगर थोड़ी चीज़ों में हम टाइम ना निकालें तो फिर हम लोगों को इकट्ठा टाइम जो है ना बहुत मुश्किल होता है निकाल पाना। तो उसके बाद जो है ना मेरा किचन है, कह सकते हैं कि मेरा बेडरूम जहाँ है उसके ऊपर फ्लोर पे किचन है। तो फिर मैं अपने रूम आई खाना बनाने के बाद फिर मैंने रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा ली। उसके बाद जो है ना यहाँ पे भी दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो फिर मैं थोड़ा बहुत दिन में पढ़ी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया और टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो मुझे आज अपलोड करना था, तो इसलिए मैंने सोचा जो मैंने शूट किया वही मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना बाबू मेरा सो रहा है, तो इसके नेल काफ़ी बड़े हो गए थे, तो मैं ना यहाँ पे इसका नेल कट कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो पढ़ाई के लिए, तो कोई बात नहीं। हम लोगों की लाइफ में शादीशुदा जिसके पास बच्चे हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो हम धीरे जो है ना धीरे लाइन पे आ जाएंगे। तो इतनी ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक पढ़ाई का जो रास्ता होता है उस रास्ते पे चलने की, तो धीरे सेट हो ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में बने रहिए।